अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से बीते दिनों ही नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया, जिस पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी बोले कि इस नीति को तैयार करने में लाखों लोगों से बात की गई, जिनमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी शामिल थे। प्रधानमंत्री बोले कि आज हर किसी को ये नीति अपनी लग रही है। जो सुझाव लोग देना चाहते थे वो दिख रहे हैं। अब देश में नई शिक्षा नीति को लेकर देश में उसके लागू करने के तरीके पर संवाद हो रहा है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में नौकरियों को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में शिक्षा नीति को लेकर ज्ञान और स्किल पर तैयारी की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय सरकार शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अब कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था को लेकर एक हमला किया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि हर गलत दौड़ में देश आगे है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। राहुल गांधी ने लगातार तीसरा वीडियो जारी किया। राहुल गांधी ने इससे पहले मोदी सरकार पर गब्बर सिंह टैक्स से अर्थव्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने यूपी के लिए 7 समितियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पूनिया को घोषणा पत्र समिति में जगह दी गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और राज बब्बर किसी भी समिति में शामिल नहीं है। रूस ने फिर खुशखबरी देते हुए बताया कि इसी हफ्ते स्पुतनिक वी वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। कोरोना की वजह से करीब 170 दिनों से बंद दिल्ली मेट्रो फिर से पटरी पर लौट आई है। आज से दिल्ली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। येलो लाइन पर सुबह 7 बजे हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए रवाना हुई। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन भी आम जनता के लिए खोल दी गई है। सफर करने से पहले मास्क अनिवार्य है। टोकन नहीं चलेंगे, ऐसे में स्मार्ट कार्ड रखना होगा। जयपुर में मेट्रो सेवा अभी शुरू नहीं होगी। अगली गाइडलाइन जारी होने तक जयपुर में मेट्रो सेवा शुरू नहीं होगी। सितंबर के अंत तक मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। राजस्थान रोडवेज अपनी सेवाओं में विस्तार कर रहा है। इसी के तहत अनलॉक 4 में राजस्थान रोडवेज आज से यूपी और एमपी समेत सभी धार्मिक स्थलों के लिए अपनी बस सेवाएं शुरू कर रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी कोरोना को सुरक्षा देने का ऐलान किया था। भारत के भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मुकदमे के दूसरे चरण की सुनवाई आज से शुरू होगी। ब्रिटेन की अदालत में होने वाली इस सुनवाई में नीरव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होगा। एमपी के खंडवा में ऑयल मिल में आग लग गई। लगभग आधा दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया। घटना में लाखों का नुकसान हुआ। कोरोना को लेकर सरकार एक्शन में है। सीएम गहलोत ने दावा किया कि जीवन रक्षा के संसाधनों की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। सीएम ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए चिकित्सा सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जरूरत के मुताबिक है। बीजेपी के आंकड़ों पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और कांग्रेस में जनता का विश्वास है। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। पायलट के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सचिन पायलट अपने जन्मदिन के मौके पर आज दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपने मन की बात रखेंगे। जैसलमेर के पोखरण में कई इलाकों में भारी बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। घटियाली माइनर 23 क्षेत्र में लगातार बरसात होने की वजह से मूंगफली, ग्वार की फसलें नष्ट हो रही हैं।
कोरोना काल में बंदी के बाद आज से मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी सुबह से दर्शन शुरू हुए। वहीं प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी एहतियात बरतने के इंतजाम किए। कोचिंग सिटी कोटा में भी धार्मिक स्थल अनलॉक हो गए हैं। सरकार की गाइडलाइन की पालना के मुताबिक कोटा में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते 18 मार्च से बंद हुआ जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर गाइडलाइन के साथ एक बार फिर आमजन के लिए खोला जा चुका है। अजमेर में भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह भी आज सुबह खोल दी गई। करीब 170 दिन से चिश्ती की दरगाह जायरीनों के लिए बंद है। कोरोना काल में बंद हुए आराध्य देव बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल वाले मंदिर को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बीकानेर के देशनोक करणी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 20 सितंबर तक करणी माता मंदिर बंद रखने का फैसला किया गया है। बीकानेर में कंटेनमेंट जोन में आने वाले मंदिर 30 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे। इसको लेकर रविवार को एसडीएम शहर सुनीता चौधरी ने मंदिर के पुजारियों के साथ बैठक की। एनडब्ल्यूआर ने 6 नई रेलें चलाने की घोषणा की। ये सभी रेलें एनडब्ल्यूआर की अलग अलग मंडल से चलेंगी। 12 सितंबर से शुरू होने जा रही इन रेलों में टिकट की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए एनसीबी ने एसआईटी का गठन किया। वहीं इस मामले में रिया से पूछताछ जारी है। जैद, सैमुअल, मिरांडा, शोविक को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। इसके बाद उन तीनों को रिया के सामने बैठाकर पूछताछ होगी। एनसीबी ऑफिस में आज रिया से दूसरे दिन की पूछताछ जारी है। सूत्र के मुताबिक रिया को आज एनसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। रिया के जवाबों पर ही ये निर्भर करेगा कि वो गिरफ्तार होती है या नहीं। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंची। कल रिया एनसीबी दफ्तर लेट पहुंची थी, इसलिए आज वो जल्द पूछताछ के लिए पहुंची है। आज रिया से एनसीबी शोविक, मिरांडा, दीपक के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन में एनसीबी दफ्तर के लिए निकल गई हैं। रिया से पूछताछ के लिए एनसीबी की सवालों की फेहरिस्त तैयार है। एनसीबी रिया को आज गिरफ्तार भी कर सकती है। कल एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से 6 घंटे पूछताछ की। रिया दोपहर 12 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची थी। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कई बात कबूल की। रिया चक्रवर्ती ने माना कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने जैद के पास गया था, जबकि शोविक ड्रग्स पैडलर से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। कल मुंबई से अनुज केसवानी नाम के ड्रग्स पैडलर को हिरासत में लिया गया, जिसके पास एलएसडी, हशीश, गांजा और विदेशी मुद्रा बरामद हुई। अनुज के बाद अब ड्रग मामले में कमर्शियल एंगल से जांच की जाएगी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर भाई को न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने लिखा कि हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे, लेकिन मैं फेल हो गई भाई। अलवर के शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त की। जांच के दौरान पिकअप में 150 पेटी अवैध विदेशी शराब पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में लेकर उसके चालक विष्णु सैनी को गिरफ्तार कर लिया। 12 शहर के पास से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक और बस में आमने सामने में भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग 6 यात्री घायल हो गए। ये घटना 12 शहर के पास से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कोटा रोड पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां बस उत्तर प्रदेश के कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी। इस भिड़ंत में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गनवर गांव में 2 मकानों में लाखों की चोरी की वारदात की गई। चोर घर से नकदी और चांदी चुराकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अज्ञात जनों ने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार की सतर्कता के चलते वारदात से पहले ही चोर फरार हो गए। दौसा में चोरों के हौसले बुलंद हैं और बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बाइक चोर दिन दहाड़े ही चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा शहर के सुभाष कॉलोनी में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां एक सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की वारदात कैद हुई है। दौसा में खून के काले कारोबार को लेकर प्रशासन ने 3 सदस्यों की कमेटी गठित की। दौसा में 2700 के बदले खून खरीद बेच का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। जोधपुर के महामंदिर चौराहे के पास स्थित मजदूर मंडी से 3 लोगों ने एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने
अपहरणकर्ताओं से नाबालिग को छुड़ा लिया है। कोटा में 20,000 की घूस लेने के आरोप में सरपंच और वीडियो की पेशी होगी। दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल बूंदी एसीबी ने पूरे मामले में कार्रवाई की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसलमेर के रामगढ़ के निकट स्थित RSMM सोनू माइंस के लगे ट्रक मालिकों और ठेकेदारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रक ओनर यूनियन ने भूख हड़ताल और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जैसलमेर के रामगढ़ के सोनू गांव में रास्ते को लेकर ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 20 दिनों के बाद MT4 बाघिन के फुटप्रिंट मिले हैं। जैसलमेर में टिड्डी हमलों से किसान परेशान हैं। जिले में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। AEN भर्ती के उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। दरअसल AEN भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन आया था। प्रदेश में साल 1998 में निकाली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। बड़ी बड़ी संस्थाओं पर बकाया चल रहे लाखों रुपए की UD टैक्स की वसूली के लिए भरतपुर नगर निगम जल्द ही अभियान चलाने वाला है। रेलवे बोर्ड ने कोटा होते हुए जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस, कोटा देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस, इंदौर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस और जयपुर मैसूर एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया। जोधपुर में DTO ने 2 बसों पर कार्रवाई की। दोनों बसों पर एक ही नंबर की प्लेट लगी हुई थी। बीकानेर में मनरेगा कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने नाग पहाड़ी के शिखर लक्ष्मीपोल गए अजमेर के 5 इंजीनियरिंग छात्र रास्ता भटक गए। कोटा संभाग में मानसून कमजोर पड़ गया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून विदा हो जाएगा। उदयपुर के फतेहसागर झील इन दिनों लबालब है, जिसको लेकर मदार नहर से पानी की आवक के चलते झील के चारों गेट खोल दिए गए। जोधपुर में बारिश के बाद पहाड़ियों से झरने गिर रहे हैं, जिस पर परिवार के साथ लोग जान जोखिम में डालकर मस्ती करने में लगे हुए हैं। पोखरण के नाचना में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। लगातार बारिश की वजह से घटियाली माइनर इलाके में मूंगफली की फसल नष्ट होने के कगार पर। सिरोही के आबू रोड में तेज बारिश के चलते पानी में एक जीप बह गई। जैसलमेर में ADM की गाड़ी ही पानी के तेज बहाव में फंस गई। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से कैलाश टोकरी टैकरी के झरने में पानी आ गया है। पुष्कर में सांप आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं इन खतरनाक सांपों के भय से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस मित्र लगातार मुस्तैद है। कोटा में नगर निगम ने चंबल के घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाया है। प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार नहीं थम रही। आज 722 नए केस सामने आए। पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 91,000 के पार पहुंच गया। चूरू के रतनगढ़ में फिर 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से हाल ही में उपखंड अधिकारी की पहल पर व्यापार संघों के सौजन्य से 2 दिवसीय कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में कोरोना पेशेंट के इलाज में ऑक्सीजन की कमी नहीं रखी जाएगी। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंच चुका है। राहत की बात यह कि देश में संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी 32 लाख से ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 23,350 नए मामले बढ़े। एक दिन में संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीज की संख्या 1,80,788 पर पहुंच गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीज की संख्या 4,63,480 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीज की संख्या 4,98,125 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 6,777 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। बिहार में रविवार को संक्रमण के 1,797 नए मरीज की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा 1,694 नए मामले सामने आए। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,72,34,892 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मरीज की संख्या 64,52,833 हो गई है। ब्राजील में कोरोना मरीज की संख्या 41,23,000 हो गई है। MP के भिंड में बेकाबू डंपर बिजली की DP में जा घुसा। MP के छिंदवाड़ा के कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। MP के भोपाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में MP के 4थे नंबर पर अब श्रेय की रियासत में है।
एमपी के भोपाल में घटिया चावल पर ईओ ने लगातार एक्शन किया है। बालाघाट और मंडाला में एफआईआर दर्ज की गई। एमपी के झाबुआ में कालाबाजारी पर सख्ती। कालाबाजारी के आरोप में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में वेयर हाउस प्रबंधन की लापरवाही। बारिश में भीगकर खराब हुआ